दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक इन्वायरमेंटल बैलेंस यानी पर्यावरणीय संतुलन क्या है। जिसको दोस्तों पर्यावरण में अनेक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते रहते हैं। इनमें से कोई भी पदार्थ एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाने पर किसी न किसी रूप से पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। यह पदार्थ प्रदूषणकारी होते हैं। प्रकृति ने स्वयं ऐसी व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक हानिकारक पदार्थ स्वतः ही विलुप्त या रूपांतरित हो जाता है। इनमें से कुछ चक्र निम्न है। पहला है हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कैल्शियम साइकिल, सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल और हाइड्रोजन साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल यानी BIF सूर्य, तालाब, गड्ढों, झीलों आदि के पानी का वाष्पीकरण तथा वृक्ष से वाष्पोत्सर्जन करता है। इस प्रक्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है और जब दो बादल टकराते हैं तो वर्षा होती है। इस प्रकार जलीय प्रक्रम पूर्ण होता है। कार्बन चक्र, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्रहण करते हैं और जब ये मरते हैं तो इनका अपघटन होता है और इन्हें फिर जलाया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है जो वायुमंडल से मिल जाती है। पौधे द्वारा उत्सर्जित ऑक्सीजन को जीवधारी ग्रहण करते हैं और श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो वायुमंडल में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल या ऑक्सीजन चक्र। जीव जंतु वायुमंडल में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करके पुनः ऑक्सीजन को निकालते हैं और इस प्रकार ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र यानी BIF के बारे में। वायुमंडल में नाइट्रोजन को पेड़ पौधे लेते हैं। पेड़ पौधों के पत्तों तथा फलों द्वारा नाइट्रोजन का प्रसार एनिमल्स से होता है। जीव जंतु एनिमल्स तथा पौधे प्लांट्स मृत होते हैं जो अमोनिया बनता है, जिससे जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। नाइट्रेट को डिकम्पोजिशन होता है और नाइट्रोजन बनता है जो पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार यह चक्र साइकिल पूर्ण हो जाती है। कैल्शियम चक्र सर्वप्रथम पृथ्वी पर उपस्थित पत्थर का अपक्षय होता है जो कैल्शियम के चूर्ण के रूप में परिवर्तित होता है, जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियों व फलों को खाने से यह जीव जंतु में चले जाते हैं तथा जब भूगर्भीय उथल पुथल होती है तो वह पुनः रॉक में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार इसका संतुलन बना रहता है। सल्फर साइकिल यानी सल्फर चक्र। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर को पेड़ पौधे लेते हैं, जिसमें बाद में जीव जंतु लेते हैं और जब भौगोलिक उथल पुथल होती है तो जीवाश्म ईंधन में बदल जाता है, जिसके जलने से सल्फर उत्पन्न होती है जो पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। यह एक प्रकार का चक्र पूर्ण होता है। फास्फोरस चक्र। चट्टान रॉक का अपक्षय हुआ तो मिट्टी में मिलकर खाद बनी। इसे पेड़ पौधों ने ग्रहण करके जीव के लिए भोजन बनाया और जब जीवों की मृत्यु हुई तो वह जल में बहकर नदियों में मिला। नदियों में वर्षा जल के द्वारा सीधे ही फास्फोरस चला आता है, जिसके कारण समुद्र में इसका जमाव होता है और भूगर्भीय उथल पुथल होने पर यह पुनः रॉक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन साइकिल या हाइड्रोजन चक्र। जल के अणु के घटक के रूप में हाइड्रोजन का स्रोत जलमंडल होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हाइड्रोजन सजीव जगत में आती है। यह क्रिया निम्न प्रकार की होती है। यह हाइड्रोजन ग्लूकोज अणु की रचना करती है। यही सीधे ग्लूकोज में सजीव जगत में चली आती है। श्वसन रेस्पिरेशन क्रिया में के समय ग्लूकोज के अणु टूट जाते हैं, जिससे मुक्त हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है। वहीं H2 जल में बदल जाता है। मृत जीवों, पेड़ पौधों एवं अवशिष्ट पदार्थों के कार्बनिक यौगिकों में अपघटन क्रिया से हाइड्रोजन बनती है, जिसका ऑक्सीकरण होता है और जल प्राप्त हो जाता है। मुक्त हुई ऑक्सीजन श्वसन क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड में तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करती है। चूँकि कार्बन, ऑक्सीजन एवं H2 चक्रों के आपस में घनिष्ठ संबंध है, अतः इस संयुक्त चक्र को ऊर्जा चक्र की संज्ञा दी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।